आज का अपना टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। धातुओं की ऑकरेंस, उपस्थिति, अर्थ क्रस्ट के अंदर कितनी मेटल्स हैं, उनको किस प्रकार से प्राप्त करें, ऑकर करें, किस प्रकार से उनको प्राप्त करें। ठीक है, तो अर्थ के अंदर सबसे पहली बात तो ये देखना होगा मेटल्स पड़ी हुई कैसे हैं। ठीक है ना, यूं तो नहीं है कि सोने का कोई बिस्किट पड़ा है और हमने उठा लिया और बेच दिया, सोडियम पड़ी है हमने उठाई और रख ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सारी की सारी क्या है, मेन सोइल है, अपनी मिट्टी है। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में है वो हम पढ़ने वाले हैं, और फिर उनको हम मिट्टी के अंदर से निकाल के क्या करेंगे, साफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें मेटल मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं ये लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, एल्यूमिनियम, जितनी भी है ये सारी अर्थ क्रस्ट के अंदर, धरती के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, कहीं पे इनकी मात्रा ज्यादा है, कहीं पे कम है, अब वो सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो देखो मिट्टी के अंदर है, मिट्टी में है तो मैंने तुम्हें बताया भी कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ठीक है ना, जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं प्रेजेंट इन अर्थ, ठीक, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं भाई, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं खनिज। क्या बोलेंगे, खनिज। खनिज ऐसा ही होता है क्या। दो बातें पढ़ने वाले हैं, एक तो है मिनरल और दूसरा है ओर। ठीक है, मिनरल को बोलते हैं खनिज, ओर को बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं, अयस्क। अयस्क और खनिज। अब ये चीजें हैं क्या, मैंने कहा अर्थ के अंदर यूजफुल प्रोडक्ट्स में पाए जाएंगे। ठीक है, अर्थ के अंदर है, देखो कितनी सारी मेटल्स हैं, सारी की सारी अर्थ के अंदर, समझ आई ना। तो अर्थ के अंदर जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं मिनरल। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे के सारे, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, भाई और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें अर्थ के अंदर हैं। ठीक है ना, तो ये यूजफुल है अपने लिए। इसके अंदर मिनरल्स के अंदर नॉन मेटल भी हैं और मेटल्स। जो चीजें हमारे लिए यूजफुल हैं और अर्थ के अंदर पाई जाती हैं, वो मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती हैं, उनको बोलेंगे मिनरल्स। क्या बोलेंगे, मिनरल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मिट्टी पड़ी है मान लो, ठीक है, और उस मिट्टी के अंदर एल्यूमिनियम है। ठीक, तो उस एल्यूमिनियम को हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो क्या है, मिनरल है। क्या है, मिनरल। दूसरी बात, ये जितनी चीजें हमें पाई जाती हैं, बहुत सी मेटल्स ऐसी हैं रिएक्टिव हैं, बहुत सी नॉन मेटल ऐसी हैं जो कि रिएक्टिव हैं। ठीक, तो वो कैसे, वो क्या वो ऐसे ही पड़ी हैं बिस्किट के रूप में वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं है ना। तो वो क्या पाई जाएंगी, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। किस फॉर्म में पाई जाती हैं ये, कंपाउंड्स की फॉर्म में, यौगिक की फॉर्म में हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो यूजफुल प्रोडक्ट है कंपाउंड्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं, उनको बोलेंगे मिनरल्स। क्या बोलेंगे, मिनरल्स, खनिज। ठीक है, अब पूरी अर्थ के अंदर पड़े हैं, ये तो पड़े हैं ना। ऐसे मिनरल मिनरल्स
which have high percentage of यूजफुल प्रोडक्ट्स या फिर मेटल्स। आई बात समझ। और क्या है अयस्क क्या है? पहली बात तो मिनरल का हमें पता चल गया कि यूजफुल प्रोडक्ट है, अर्थ के अंदर पड़े हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है? और किसको बोलेंगे? अयस्क किसको बोलेंगे? जो अयस्क हैं वो मिनरल ही होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल। लेकिन अर्थ के अंदर कुछ पोर्शन ऐसे हैं, जैसे ये है, इस पोर्शन के अंदर मैं मान लूं कोयला ज्यादा है। ठीक है, मैंने मान लिया भाई ये कोई एरिया है, इस एरिया के अंदर गोल्ड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया है और यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम ज्यादा मिलेगी। ठीक, ऐसे पर्टिकुलर एरियाज जहां पे मिनरल की मात्रा, मिनरल के अंदर जो मेटल्स हैं या यूजफुल प्रोडक्ट हैं उनकी मात्रा ज्यादा है, उनको बोलेंगे और। क्या बोलेंगे? डिफरेंस से पता चला बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिनरल क्या है और क्या है। ठीक है, तो मिनरल क्या है? यूजफुल प्रोडक्ट पूरी अर्थ के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, और क्या है? ऐसे मिनरल जिनके अंदर यूजफुल प्रोडक्ट्स की परसेंटेज ज्यादा है। एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट these metals easily। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है, जब अर्थ के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिनरल की मात्रा ज्यादा है, किसी एक मिनरल की, दो मिनरल की मात्रा ज्यादा है, तो उस मिनरल को वहां से, उसके अंदर से निकालना इजी होगा कि मुश्किल होगा? एक तो मैंने 2 किलोग्राम ऐसी मिट्टी ली जिसके अंदर भाई हम कह दें 20 ग्राम गोल्ड है। एक हमने 2 किलो मिट्टी ऐसी ले ली जिसके अंदर 100 ग्राम गोल्ड है। तो किसको इजी होगा? हमने प्रोसेस वही करना है। ठीक है ना, प्रोसेस हमने वही करना है। ठीक, तो उस प्रोसेस के अंदर खर्च वही आने वाला है। 2 किलो के अंदर मिट्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज बहुत कम है, तो इसको निकालना इजी होगा कि 100 ग्राम वाले को निकालना? 100 ग्राम वाले को। ठीक है ना, तो जहां पे 2 किलो के अंदर 100 ग्राम है उसको बोलेंगे हम और है। ये क्या है? वो और। ठीक है, और जहां पे 20 ग्राम है मिनरल। ठीक है, तो मिनरल को निकालना इतना इजी नहीं होता। दूसरी बात, वहां पे हमें खर्च ज्यादा होगा और प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? और के अंदर से प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। समझ में आई ना? क्योंकि इसके अंदर हाई परसेंटेज होती है किसी भी मेटल की, किसी भी मिनरल की। ठीक, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर तरीके से अर्थ के अंदर से निकाल के उसके आगे हम क्या करेंगे? उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? उसको साफ कर लेंगे। मिनरल और के अंदर मेन डिफरेंस यही है। मिनरल हमारी क्या होती है? अर्थ के अंदर पाई जाती है, लेकिन उनके अंदर जो यूजफुल प्रोडक्ट है उनकी मात्रा कम मिलेगी। और के अंदर क्या है? और ऐसे मिनरल है जिनके अंदर जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट है उनकी मात्रा काफी ज्यादा होती है और उनको वहां से निकालना इजी होगा और इकोनॉमिकली वो सही रहेगा। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, अब हमें पता अर्थ के अंदर वही लोहा पड़ा है। ठीक है, उसके अंदर सोना भी है। ऐसी जगह से मैंने मिट्टी खोद ली, वहां पे सोना है, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, तो उससे अच्छा मैं उसको साफ करूंगा। क्या पता मैं बहुत ज्यादा उसको साफ करने के बाद और निकालूं तो मेरा खर्च उस सोने के वहां से ज्यादा आ जाए, तो फिर फायदा क्या हुआ लेने का? नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? जितनी भी मेटल्स को निकालते हैं वो किस में से निकालेंगे? और में से। हम कोई पर्टिकुलर एरिया देखेंगे जहाँ पे क्या है, किसी भी मिनरल की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उसी को वहां से निकालेंगे और उसको आगे फिर प्रोसेसिंग में लेके आएंगे। आई बात समझ में? ठीक है।